जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो न केवल आपके घर को सुख और शांति से भर देगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में समृद्धि और सकारात्मकता भी लाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी और इसके वास्तुशास्त्र में महत्व के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी बांसुरी आपके घर के वास्तु दोष को दूर कर सकती है और आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, बांसुरी कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। भारतीय संस्कृति में इसे एक दिव्य और शुभ प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम मुरलीधर के नाम से भी जानते हैं, अपनी बांसुरी की मधुर धुन से न केवल गोपियों का मन मोह लेते थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने दिव्य ऊर्जा से भर देते थे। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार बांसुरी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। बांसुरी का संबंध वायु तत्व से है और यह 7 सुरों का प्रतीक मानी जाती है। यह 7 सुर हमारे जीवन के 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों स्वास्थ्य, रिश्ते, धन, करियर, मानसिक शांति, समाज और आत्मा को संतुलित करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बांसुरी को घर में रखने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है या फिर मेहनत के बावजूद धन से संबंधित समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं? बांसुरी आपके लिए एक चमत्कारी उपाय हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर की उत्तर दिशा में बांसुरी रखते हैं तो यह आपके करियर और नौकरी में उन्नति ला सकती है। खास तौर पर अगर आप तिजोरी या लॉकर के पास बांसुरी रखते हैं तो धन की आवक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक बांस की बांसुरी लें और उसे लाल रिबन से बांधकर तिजोरी के ऊपर क्षैतिज रूप में रखें। हर हफ्ते इसे साफ करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ इसे सक्रिय करें। अगर आप व्यापारी हैं तो अपनी दुकान या ऑफिस की मुख्य दीवार पर 2 बांसुरियां तिरछे रूप में लटकाएं। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी और आर्थिक रुकावटें दूर होगी। दोस्तों, कई बार घर में बेवजह तनाव, लड़ाई झगड़े या पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है। ऐसे में बांसुरी आपके लिए एक शांतिपूर्ण समाधान हो सकती है। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 बांसुरियों को क्रॉस शेप में लगाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। अपने बेडरूम में बेड के सिरहाने के ऊपर दीवारों पर 2 बांसुरियां क्रॉस करके लटकाएं। ध्यान रखें कि बांसुरी का मुंह नीचे की ओर हो। अगर आपके घर में बच्चे अनुशासनहीन हैं या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनके कमरे में एक छोटी बांसुरी रखें। इससे उनका मन शांत होगा और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। दोस्तों, अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो बांसुरी का यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बीमार व्यक्ति के कमरे के दरवाजे के ऊपर या सिरहाने पर बांसुरी रखने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। बांसुरी की सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता को दूर करती है और वातावरण को शुद्ध बनाती है। एक बांस की बांसुरी लें और उसे लाल धागे से बांधकर बीमार व्यक्ति के कमरे में दरवाजे के ऊपर तिरछे रूप में लटकाएं। इसे हर महीने साफ करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि बेडरूम में बीम होना या गलत दिशा में दरवाज़ा होना? बांसुरी इन दोषों को दूर करने में बहुत प्रभावी है। अगर आपके लिविंग रूम या बेडरूम में बीम है तो उस बीम के दोनों तरफ 2 बांसुरियां लाल फीते से बांधकर लटकाएं। यह वास्तु दोष को कम करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है।
दोस्तों, बांसुरी से पूर्ण लाभ पाने के लिए इसे सही दिशा और सही तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम। घर के मुख्य द्वार पर बांसुरी को तिरछे रूप में लाल रिबन से बांधकर लटकाएं। इससे बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करेगी। बांसुरी को क्षैतिज रूप में तिजोरी के ऊपर रखें। इसे पूजा के साथ सक्रिय करें। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए बेडरूम में 2 बांसुरियों को क्रॉस शेप में सिरहाने के ऊपर लगाएं। पूजा स्थल पर बांसुरी को तिरछा रखें, लेकिन इसे भगवान की मूर्ति के सामने सीधा न रखें। ध्यान दें कि कभी भी टूटी या क्षतिग्रस्त बांसुरी न रखें। बांसुरी को जमीन पर या गंदे स्थान पर न रखें और हर 6 महीने में बांसुरी को साफ करें और अगर पुरानी हो जाए तो उसे तत्काल बदल दें। दोस्तों, बांसुरी का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बांसुरी चुन सकते हैं। बांस की बांसुरी पारंपरिक और सबसे शुभ मानी जाती है। यह आध्यात्मिक और ऊर्जा संतुलन के लिए अति उत्तम है। चांदी की बांसुरी धन और समृद्धि के लिए शुभ है। इसे तिजोरी में रखना बहुत प्रभावी होता है। लकड़ी की बांसुरी पारिवारिक सौहार्द और शांति के लिए बेहतर है। और धातु की बांसुरी व्यापार और नौकरी में उन्नति के लिए उपयोगी है। दोस्तों, बांसुरी को रखते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि बांसुरी को घर में रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। अगर आप इसे सही दिशा और श्रद्धा के साथ रखते हैं तो यह केवल सकारात्मक परिणाम देगी। बस यह सुनिश्चित करें कि बांसुरी साफ सुथरी हो और इसे नियमित रूप से पूजा के साथ सक्रिय किया जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी वास्तु टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में कान्हा की बांसुरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप बांसुरी को अपने घर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।